हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हो और उसमें से कोई संख्या पूछे हो तो कैसे निकालना है समीकरण की मदद से। हमें अचर वेरिएबल लेके कैसे निकालना वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक ट्रिक के जरिए और पिछले वाले जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करो। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपको ये यहाँ पर जो प्रश्न पूछता है 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, मतलब अगर आपको यहाँ पर कोई विषम संख्या पूछता है, विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या जो उसमें टर्म्स हैं, जो उसमें पद हैं, अगर वो विषम बताता है कि 3 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, उनका योग है, तो अगर ठीक बीच वाली संख्या आपको निकालनी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है योग बटे एन। ठीक बीच वाली संख्या इससे निकल आएगी। योग बटे एन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ठीक बीच वाली संख्या। ठीक बीच वाली संख्या, हमें ठीक बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है और अगर मैं ठीक बीच वाली संख्या निकालनी है तो हम क्या करें? 24 बटे नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या या संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो यहाँ 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 8। तो जो ठीक बीच वाली संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। तो हम इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। अगर सम संख्याओं के बारे में यहाँ पर बोला गया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो वहाँ पर ये जो फॉर्मूला है काम नहीं करेगा। तब हम इसे ठीक पिछले तरीके से इसे हम हल करेंगे। मैं इसे दूसरे तरीके से भी हल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो सबसे पहले हम 3 क्रमागत सम संख्याएं मान लेते हैं। हम एक जो सम संख्या है पहली जो मान लेते हैं वो है x। दूसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 2, क्योंकि 2 के अंतर में होगी, और तीसरी सम संख्या इसके 2 के अंतर में होगी, इसलिए यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा। इन सभी का योग बताया गया है कितना? 24 है। हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, x x और x, ये 3x हो गए, 4 प्लस 2 6 हो गया, इधर 24, 6 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 6। 24 में से 6 सेपरेट कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 18 बचेगा, और उसके बाद 3 यहाँ मल्टीप्लाइड में है तो इसका मतलब x यहीं रहेगा, और जो 3 है ये 18 के 18 के डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और इस तरीके से तो ये 6 मिली। तो अगर हम इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। मतलब प्रथम जो सम संख्या थी वो कितनी थी? हमने 3 सम संख्याएं मान रखी थी। कौन कौन सी? हमने मान रखी थी x, हमने मान रखी थी x प्लस 2, और उसके बाद तीसरी संख्या क्या थी? x प्लस 4 थी। ये हमने 3 संख्याएं मान रखी थी। तो यहाँ पर x पहली संख्या 6 हो गई, दूसरी 6 2 8 हो गई, और तीसरी 6 4 10 हो गई। यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाली गई ठीक बीच वाली संख्या और इस तरीके से निकाली गई ठीक बीच वाली संख्या दोनों बराबर हैं। इसका मतलब दोनों ही तरीके सही हैं। लेकिन अगर आपको समय बचाना है और अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको जो क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, सम दी हों चाहे विषम दी हों, यहाँ से हमें मतलब नहीं है। ये सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, ये सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, हमें यहाँ से मतलब नहीं है। हमें उन संख्या मतलब है कि कितनी संख्या दी गई है। अगर 3 5 विषम संख्या दी गई है, विषम संख्या दी गई, विषम क्रमागत संख्याएं दी गई हैं,
तो हम इस फॉर्मूले से ठीक बीच वाली संख्या निकाल लेंगे, ये याद रखिएगा।